नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान की कला और संस्कृति की इस क्लास में। आज हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों के बारे में। और सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व के प्राचीन शिलालेखों में कहाँ से हमें शिलालेख प्राप्त होते हैं और शिलालेखों का अध्ययन है वह विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। तो देखिए, शिलालेख कहते किसे हैं? शिलालेख पत्थर या जो कठोर चट्टान होती है उससे उस पर आकृति में कुछ अक्षर लिखे जाते हैं या उस पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं, जिन्हें शिलालेख या अभिलेख कहते हैं। लेकिन हम बात करें प्रशस्ति को किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा में या किसी शासक की जो प्रशंसा की जाती है उसको प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति है जो ताम्र पत्थर पर भी लिखी जा सकती है। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों के बारे में। तो देखिए, राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों में हम बात करें तो देखिए, शिलालेखों का जो अध्ययन है वह विज्ञान की एपिग्राफी शाखा में किया जाता है। और विश्व का जो प्राचीनतम शिलालेख है वह बोगजगुई शिलालेख है जो सीरिया से प्राप्त होता है। और हम बात करें भारत के संदर्भ में तो देखिए, भारत में प्रियवा और जो बड़ली का शिलालेख है, बड़ली का जो शिलालेख है वह अजमेर से मिला है। ये भारत के प्राचीन शिलालेख माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के शिलालेखों में बड़ली का शिलालेख। तो देखिए, बड़ली का जो शिलालेख है यह हमें अजमेर से प्राप्त होता है। 443 ईस्वी का यह शिलालेख है और इस शिलालेख की खोज की जाती है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा। यह बिलोत माता के मंदिर में मिलता है और इससे हमें जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है और इस शिलालेख को गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित रखवाया जाता है। बड़ली का शिलालेख। नेक्स्ट शिलालेख में बात करें तो देखिए, गोसुंडी का शिलालेख। गोसुंडी का जो शिलालेख है दोस्तों, यह हमें मिलता है चित्तौड़गढ़ के गोसुंडी गांव से। और यह जो शिलालेख है इससे हमें भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले भागवत धर्म के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें इस गोसुंडी शिलालेख से मिलती है। और इसकी जो भाषा है, इस शिलालेख की भाषा संस्कृत है और इसकी जो लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है। और इस शिलालेख से हमें वैष्णव धर्म और यज्ञों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। गोसुंडी का लेख। देखिए, अब हम बात करें नेक्स्ट बाबरू का लेख। देखिए, बाबरू का जो शिलालेख है यह हमें विराटनगर जयपुर से प्राप्त होता है और बीजक की पहाड़ी पर यह शिलालेख लिखा हुआ है। और यह मौर्य सम्राट अशोक के समय का है और मौर्य वंश के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है। ब्राह्मी लिपि में यह लिखा जाता है। और इसे जो बाबरू शिलालेख है इस शिलालेख में अशोक को मगध का राजा भी बताया जाता है और प्रियदर्शी नाम भी अशोक का यहाँ मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो देखिए, बिजोलिया का लेख। बिजोलिया का जो शिलालेख है यह हमें भीलवाड़ा से प्राप्त होता है। टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा से हमें प्राप्त होता है। 1170 ईस्वी का यह लेख है और यह सोमेश्वर चौहान के समय का लेख माना जाता है। और यह हमें पार्श्वनाथ मंदिर की एक जो चट्टान है उस पर उत्कीर्ण मिला है। और इसके जो रचयिता थे, इसकी जो रचना की जाती है गुणभद्र द्वारा की जाती है। और इस शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया जाता है जैन सर्वावक लोलाक द्वारा। और यह जो शिलालेख है दोस्तों, इसमें अजमेर के जो चौहान शासक है उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और चौहानों को इसी शिलालेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भी बताया गया है। बिजोलिया का शिलालेख। और इस शिलालेख में हमें अन्य जानकारियां भी मिलती हैं। इसमें दिल्ली का नाम दिल्ली का भी मिलता है। इसके अतिरिक्त यहाँ बिजोलिया का जो नाम है विजयावली या उत्तमादि भी यहाँ नाम मिलता है। अहिछत्रपुर, जिसको अभी प्रेजेंट टाइम में हम नागौर बोलते हैं, उस क्षेत्र का भी नाम हमें यहाँ मिलता है। बीनमाल का जो नाम है श्रीमाल, वह भी हमें यहाँ मिलता है इस शिलालेख में दोस्तों। तो नेक्स्ट बात करें तो देखिए, चीरवा का लेख। चीरवा का जो शिलालेख है, चीरवा का शिलालेख हमें उदयपुर से प्राप्त होता है। और इसके जो रचयिता थे वह रतन प्रभु सूरी और इसकी जो उत्कीर्ण या जो इसका शिल्पकार है वह देलन। और इससे हमें गुहिल वंश से समर सिंह तक का इतिहास हमें जानने को मिलता है। और इसके अतिरिक्त इस चीरवा के लेख में हमें ग्राम व्यवस्था, भूदान और गोचर भूमि के बारे में भी उल्लेख मिलता है। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं सामोली का लेख। सामोली का जो शिलालेख है, सामोली का शिलालेख हमें बोमट से प्राप्त होता है। बोमट उदयपुर में है। और इस शिलालेख से
यह लगभग 646 ईस्वी का शिलालेख है और इस शिलालेख से हमें मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। इसके अतिरिक्त यहाँ जो जावर की खान है उसके बारे में भी इस शिलालेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपराजित का लेख। देखिए अपराजित का जो शिलालेख है यह 661 ईस्वी का है और नागदा उदयपुर से मिलता है और यह मेवाड़ के शासक अपराजित के समय का लेख माना जाता है और इसकी जो भाषा है यह संस्कृत है और यह कुंडेश्वर मंदिर की दीवार पर हमें मिलता है अपराजित का लेख। नेक्स्ट देखिए मानमोरी का शिलालेख। मानमोरी का जो शिलालेख है यह 713 ईस्वी का माना जाता है और यह जो लेख है यह चित्तौड़ से मिला है और इसकी जो रचना की जाती है वह नागभट्ट के पुत्र उससे द्वारा इसकी रचना की जाती है और इसको उत्कीर्ण करते हैं शिवादित्य और कर्नल जेम्स टोड इसको इंग्लैंड ले जाते समय नाव में अत्यधिक बाहर होने के कारण इसको समुद्र में फेंक देते हैं और इसकी जो जानकारी हमें दोस्तों मिलती है वह कर्नल की पुस्तक एनाल्स में इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए नंदसा यूप स्तंभ लेख। नंदसा यूप स्तंभ जो लेख है यह हमें भीलवाड़ा से प्राप्त होता है और इसके जो संस्थापक है सोम को माना जाता है और शक्तिगुण नामक व्यक्ति के बारे में इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। हम बात करें बड़वा यूप स्तंभ लेख। बड़वा यूप स्तंभ लेख। देखिए बड़वा यूप जो स्तंभ लेख है हमें कोटा से मिलता है और इसमें मोखरी राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है और यह 238 से 39 ईस्वी का माना जाता है बड़वा यूप स्तंभ लेख। देखिए नेक्स्ट बात करें बीठू गांव का लेख। बीठू गांव पाली में है। 1273 ईस्वी का यह लेख है और राव सिया से संबंधित इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। राव सिया के बारे में यह जो स्तंभ लेख हमें जानकारी देता है बीठू गांव का लेख। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए श्रृंगी ऋषि का स्तंभ लेख। श्रृंगी ऋषि का जो लेख है यह हमें उदयपुर से प्राप्त होता है और 1428 ईस्वी में राणा मोकल के समय का यह लेख है और इसकी रचना की जाती है कविराज योगेश्वर वाणी विलास द्वारा। नेक्स्ट बात करें तो देखिए ब्रह्मर माता का लेख। ब्रह्मर माता का जो लेख है 490 ईस्वी का लेख है और यह प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी से हमें प्राप्त होता है और गौर वंश के राजाओं की यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं राज प्रशस्ति के बारे में। तो राज प्रशस्ति है यह भारत की नहीं अपितु विश्व की सबसे बड़ी लिखित प्रशस्ति मानी जाती है। यह 25 काली शिलाओं पर लिखी हुई है और राजसंबंध झील के पाल पर लिखी हुई है। राजसंबंध झील की जो 9 चौकियां हैं वहां पर 25 काली शिलाओं पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है। इसकी भाषा जो है दोस्तों संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है और यह जो प्रशस्ति है इसकी रचना 1670 ईस्वी में की जाती है। रणछोड़ भट्ट तेलन द्वारा इसकी रचना की जाती है और इसको उत्कीर्ण करवाया जाता है मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा 25 काली शिलाओं पर इसको उत्कीर्ण करवाया जाता है दोस्तों। अब हम बात करें इस जो प्रशस्ति है इसमें बप्पा रावल से लेकर जगत सिंह द्वितीय तक का इतिहास हमें जानने को मिलता है और मुगल मेवाड़ संधि के बारे में भी हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। हल्दीघाटी और दिवेर का जो युद्ध है उसके बारे में भी इस राज प्रशस्ति से हमें जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। देखिए जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ में है, विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है उस पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है और इसकी रचना की जाती है अत्रि कवि महेश द्वारा। अत्रि कवि और महेश द्वारा इसकी रचना की जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुंभा की विजयों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा की जो उपलब्धि है उसके बारे में विजय कीर्ति स्तंभ से हमें जानकारी प्राप्त होती है और राणा हमीर की यहाँ प्रशंसा की जाती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दोस्तों। तो ये थी प्रशस्तियां। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए एकलिंगनाथ प्रशस्ति। तो देखिए एकलिंगनाथ जो प्रशस्ति है यह उदयपुर में है और संस्कृत भाषा में है और यह जो प्रशस्ति है इसकी जो लिपि है नागरी लिपि में लिखी गई है और इसको उत्कीर्ण करवाया जाता है रायमल द्वारा। अब हम नेक्स्ट बात करें तो देखिए रायसिंह प्रशस्ति। रायसिंह जो प्रशस्ति है यह जूनागढ़ में है, जूनागढ़ बीकानेर में है और इससे हमें जूनागढ़ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जूनागढ़ दुर्ग के बारे में जानकारी मिलती है और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए लूणाउसाई प्रशस्ति। लूणाउसाई जो प्रशस्ति है यह हमें आबू देलवाड़ा सिरोही से मिली है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इससे हमें देलवाड़ा के मंदिरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रशस्ति की बात करें तो देखिए रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर की जो प्रशस्ति है यह पाली में है
पाली में जो चौमुखा जैन मंदिर है यहाँ से हमें प्राप्त होती है, 1439 ईस्वी की है। और इससे हमें मेवाड़ के राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है और महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को दोनों को अलग अलग व्यक्ति भी बताया जाता है दोस्तों। तो ये थी राजस्थान के प्रमुख शिलालेख।